हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, फैंटास्टिक हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था, जो लास्ट सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया लीनियर इक्वेशंस का, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि इक्वेशंस का हमें कैसे पता लगाना होता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइटली है या फिर नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता रखी है कि हाउ टू सेट इन योर माइंड, क्योंकि लर्न तो करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बोला था कितना लर्न करेंगे यार, है ना। तो उसकी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, तो अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा या फिर मैं ऊपर आई बटन पे पोस्ट कर दूंगा, लिंक उसमें इंटीग्रेट कर दूंगा, आप वहाँ जाकर के भी बच्चों लेक्चर को देख सकते हो। तो पहले वो कंप्लीट कर लेना, देन हम लोग चलेंगे ग्राफिकल पे। ग्राफिकल मेथड आपको पता है, इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास ग्राफिकल। इसके बाद हम और तीन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हमारे पास है ग्राफिकल, तो आइए स्टार्ट करके इसको ख़त्म भी करते हैं। कम ऑन, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, दो इक्वेशंस हमको इसके अंदर हमेशा दी होंगी, या फिर अगर स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो इक्वेशंस हमको बनानी होंगी, क्योंकि जनरली उसी फॉर्म में आता है कि हमको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनको सॉल्व करते हैं। तो उनका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप देखो तो ऐसे भी लिखी मिल सकती हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें 6 को हम इधर ले आएंगे तो राइट साइड इक्वल बन जाएगा 0 के, तो इस फॉर्मेट में आ जाओगे। ऐसी एक इक्वेशन और दी होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपको स्टूडेंट्स दी होंगी या फिर हमको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले, लिसन टू मी केयरफुली, ग्राफ बनाने से पहले चेक ज़रूर कर लेना कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का केस है या फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। ज़रूर चेक कर लेना बच्चों। नाउ क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, फटाफट से 1 मिनट में क्विक रिवाइज करा देता हूँ। अगर पहला ही इक्वल नहीं हुआ तो बच्चों यूनिक का पहला यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक बोले तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, बट तीसरे वाले ने पंगा कर दिया, वो कहता ना, तो बच्चों ये सेकंड केस था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि ये पैरेलल लाइंस होंगी। और तीसरा मेरे पास जो केस है उसमें क्या था, एट द एंड तीनों इक्वल हो जाते थे, और अगर तीनों इक्वल हो जाते थे तो हम क्या कहते थे, UNI, आई मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो मतलब इसमें ओवरलैपिंग लाइन होती थी, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है, समझ जाओगे, एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन, तो इसे हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्विक, अब देखो ग्राफिकल में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये जो दो इक्वेशंस है ना, इसके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले एक के फिर दूसरे के। सपोज करो एक का ग्राफ ऐसे बना, एक का ग्राफ ऐसे बना, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ऐसे ग्राफ बनेगा। बच्चों ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हमको x वैल्यू लेनी है और यहाँ से y वैल्यू लेनी है। देखो x और y वैल्यू लोगे तो ये आपकी x की वैल्यू होगी और ये आपकी y की वैल्यू होगी और इक्वेशंस आपकी सॉल्व हो गई। दिस इज द मेथड, ठीक है, दिस इज द मेथड टू सॉल्व टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि क्रिस्टल क्लैरिटी तो वहीं से आएगी जब हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एटलीस्ट। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और एक है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सो मैंने इसको देखो बच्चों, एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहली किसकी, ऊपर वाले का ले लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, है ना, टू ड्रॉ ग्राफ। अगर बच्चों मुझे ग्राफ बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे इसके, और इसके लिए हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं ऐसे,
कई स्टूडेंट्स 2 पॉइंट लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 पॉइंट लो। अगर गलती होगी तो फटाफट पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। पहली इक्वेशन ये वाली है, एक बार इसमें बच्चों x की जगह पे 0 डाल दो। अब x की जगह 0 डालोगे 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। 3 0 था 0 खत्म हो गया, तो y कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो अगर x 0 तो y 6। x की जगह और क्या डालूं अगर x की जगह 1 डालूंगा तो 3 1 3 उधर जाएगा तो माइनस होके 9 आएगा और 9/2 फ्रैक्शन में होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। x को फिर 2 डाल के देखें, देखो अगर x को 2 डालूंगा तो 3 2 6, 6 तो जाके बच्चों माइनस होगा, 12 माइनस 6 इज 6, तो y कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, है ना। और अब 3 डालूंगा वो भी नहीं, x की जगह 4 डाल दो। अगर x की जगह 4 डालूंगा 3 4 12, उधर जाके होगा माइनस, तो 0, 2y अगर 0 है तो y की वैल्यू 0। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन, ये 3 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो अब मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ज़रा। 0,6 0,6 ये रहा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मैंने मार्क करा इसको 0,6। ऐसे ही आप लोग भी करेंगे। 2,3 ये लो, एक हो गया बच्चों 2,3, और 4,0 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो एक ये पॉइंट हो गया 4,0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ इन तीनों को, तो ये कुछ ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो नेगेटिव साइड भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं तो मैंने पॉजिटिव ही पहले सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब मेरे को इस इक्वेशन के नाम लिखना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। ये किसकी है 3x + 2y इक्वल टू 12 आया। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब सिमिलरली टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + 2y इक्वल टू 8। ठीक है, x + 2y इक्वल टू 8। आओ देखो बच्चों, x y ये 3 ब्लॉक मैंने बनाए। एक बार x की जगह 0 डाल दूंगा तो y मेरा 4 आएगा, समझ रहे हो ना, y 8/2। एक बार x की जगह पे अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 उधर जाके माइनस होगा, 8 - 2 इज 6, 6/2 इज 3, 2,3। एक बार x की जगह पे 4 डाल दो तो y मेरा 2 आएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं एक ना 2,3 की जगह एक वैल्यू डाल रहा हूँ, सुनो। मैं यहाँ पे 2,3 तो रहने ही देता हूँ, चलो चेंज नहीं करूँगा, समझना बताऊँगा इसका रीज़न क्यों। x की वैल्यू 6 डाल देता हूँ तो बच्चों y कितना आएगा 1। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं ना, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को लूँगा, 1 2 3। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों एक बार 2,3 ना यहाँ पे आया हुआ है तो मैंने 2,3 ले लिया। लकी था मैं कि 2,3 सेम आ गया, तो आप लोगों को लगेगा अच्छा सेम है इसलिए आंसर है, ऐसा नहीं है। ग्राफ ऊपर वाला कभी बनाऊंगा, ग्राफ नीचे वाले का बनाऊंगा, ये दोनों ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से मुझे आंसर मिलेगा। अब बच्चों तुम्हें दिख गया कि पॉइंट सेम है, अब तुम्हें वैल्यू समझ में आ गई कि x 2 होगा y 3 होगा, बिल्कुल सही बात है। बट सपोज करो अगर मैं ये पॉइंट ही कंसिडर नहीं कर रहा, मैं यहाँ ये तीनों पॉइंट से बनाता हूँ, तो देखते हैं क्या ग्राफ सच में मेरा 2,3 पे इंटरसेक्ट होगा। लेट अस चेक गाइस। 0,4, और मैं इसको रेड से बना देता हूँ। 0,4 ये रहा 0,4, फिर 4,2 एक ये रहा 4,2, और 6,1 ये रहा 6,1। ज्वाइन कर लेते हैं इनको भी फटाफट से। ये ज्वाइन करके एक सेकेंड में इसको रेड से ही ज्वाइन करते हैं। ये लो बच्चों, ये कुछ यहाँ से ऐसे पास हो रही है लाइन, ये ऐसे लाइन पास हो रही है, और इसके पर नाम लिखूँगा मैं ज़रूर कि ये x + 2y इक्वल टू 8 की लाइन है, समझे। अब देखो ये इंटरसेक्ट कहाँ हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ से x की वैल्यू आई बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू आई, तो आप लिखोगे सिंस दीज 2 lines intersect at 2,3, therefore x की वैल्यू 2,
एंड y की वैल्यू 3। तो मेरा आंसर सॉल्व हो गया। नाउ अब आप लोग कहोगे कि सर आपने पहले चेक नहीं किया कि यूनिक है नो है इन्फिनिटली। एक्चुअली मुझे पता था बच्चों, मैंने इसीलिए ग्राफ पहले से ले लिया था पॉजिटिव वाला, मुझे इसके सॉल्यूशंस पता थे तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया। बट जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो फटाफट से चेक कर लेना। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर भी चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना क्लियरली इक्वेशन दिख रही है कि पहला ही केस होगा। कैसे? अब देखो आप भी यूजुअली प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ें पता लग जाएंगी। देखो 3/x, तो ये 3/1 हो गया, a1/a2 समझना बच्चों। a1/a2 कितना आ गया, मतलब 3। ऐसे ही b1/b2 कितना आया, 2/2, यानी कट कुटा के 1। तो a1/a2 ही नहीं है इक्वल b1/b2 के। मतलब बच्चों पहला केस यानी UNI का पहला तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये इंटरसेक्ट करेगा, और ये देखो दोनों लाइंस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो 2,3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो मेरे को गिवन थी, ये दोनों। समझ रहे हो? तो ग्राफिकल ना कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये है ग्राफिकल को करने की टेक्निक। काफ़ी ईजी होता है बट थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कोशिश करो कि इस मेथड से जाने की बजाय एलिमिनेशन से जाओ। अभी मैं एलिमिनेशन कराऊंगा, नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर मिलेगा सब्स्टिट्यूशन पे, फिर आपको लेक्चर मिलेगा एलिमिनेशन पे, फिर हम लोग जाएंगे लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एक रिड्यूसिबल फॉर्म आती है वो कराऊंगा, फिर कुछ तगड़े क्वेश्चंस आते हैं वो सैम्पल आपको करवाऊंगा, तब जा कर के हम लोग इस चैप्टर को पर्टिकुलर सीरीज को वाइंड अप करेंगे। ओके, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर के चाहिए ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए उसके लेक्चर भी लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो डन, दिस इज़ द सिनेरियो फॉर ग्राफिकल मेथड गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट हो या कहीं आप फंस जाओ ग्राफिकल मेथड करते करते, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई ना कोई मेंटर आपको असाइन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर जो भी आपका डाउट होगा ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। सो दैट्स इट, मैं यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन ख्याल रखें अपना। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।